Good morning, everyone. Today we are going to read फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. कंपनी कैसे बनती है. हमें पता था कि कंपनी बनाने के लिए हमें कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो कंपनी बनी होगी कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी था. तो अब यही वाली बात हमें पढ़नी है कि कंपनी के फॉर्मेशन में क्या क्या स्टेज होती हैं. ओके. यदि हम बात करें तो आपको 3 स्टेज यहाँ पर दिख रही हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन. ये तीनों स्टेज प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी हैं. और पब्लिक कंपनी के लिए एक 4th स्टेज और होती है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेने की. ठीक है. तो प्राइवेट कंपनी के लिए 3 स्टेज होती हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन. और जैसे ही प्राइवेट कंपनी को ये सब तीनों काम होते हैं तो प्राइवेट कंपनी क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकती है. जबकि पब्लिक कंपनी के लिए उसे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा. उसके बाद एक पब्लिक कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी. तो चलिए फर्स्ट स्टेज में चलते हैं, प्रमोशन. प्रमोशन क्या है बेटा? प्रमोशन स्टेज में वो सारे स्टेप्स हैं जिसमें बिजनेस कौन सा किया जाना चाहिए, कंपनी फॉर्म में किया जाना चाहिए या किस फॉर्म में किया जाना चाहिए, वो सारे कार्य किए जाते हैं. और किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रमोटर के द्वारा. अब बात आती है कि प्रमोटर कौन है. तो फिर शुरुआत से सुनिए. फ्रॉम स्टार्टिंग यदि हम बात करें तो एक पर्सन होता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है. क्या आइडिया आता है? कि एक कंपनी बनाई जाए, एक कंपनी बनाई जाए. और जब उसके दिमाग में ये आइडिया आता है तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देखता है कि फीजिबिलिटी स्टडी करता है कि मार्केट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है. यदि हैं तो बिजनेस स्टार्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. उसके पास कितनी कैपिटल है, वो कितने पर्सन से पैसे ले सकता है, उसे कितना पैसा चाहिए, कौन सी कंपनी बनानी है, प्राइवेट बनानी है कि पब्लिक बनानी है, कितने रुपए के शेयर इशू करेगा. ये सारी बातें प्रमोटर अपने दिमाग में लाता है, वो पर्सन अपने दिमाग में लाता है और उनका कंसीडरेशन करता है. इसके अलावा वो क्या करता है, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी को बनाने के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं कंपनी का बिजनेस शुरू करने के लिए, वे सारे कार्य भी करता है. क्योंकि एक कम से कम एक व्यक्ति तो चाहिए ना जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचेगा सबसे शुरुआत में, स्टार्टिंग में. तो उसी पर्सन को प्रमोटर कहा जाता है. और प्रमोटर क्या करता है, कंपनी का प्रमोशन करता है. फर्स्ट स्टेज जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, कंपनी फॉर्म में उसे बनाना है, कैसे बनाना है, पूरे के पूरे सारी स्टेजेस कंपनी की वो तैयार करेगा. वो देखेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब का इंतज़ाम करेगा. मतलब कि एक तरह से कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज करेगा. कौन करेगा? प्रमोटर. प्रमोटर ऑफ ए कंपनी. तो सबसे पहली स्टेज जो होती है कंपनी की वो होती है प्रमोशन. प्रमोशन कौन करता है? कंपनी का प्रमोटर करता है. एक पर्सन करता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है बिजनेस खोलने का, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनी बनाने का, जो फर्स्ट मेंबर्स को इकट्ठा करता है, कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रिपेयर कराता है, कंपनी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की स्टडी करता है, मार्केट में सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या अवेलेबल है, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लॉस होगा, सारी की सारी स्टडीज़ करता है. उस पर्सन को कहा जाता है प्रमोटर. तो प्रमोटर करता क्या क्या है? फर्स्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है. सेकंड, फिजिबिलिटी स्टडी करना. फिजिबिलिटी स्टडी में टेक्निकल फिजिबिलिटी, मशीन कौन सी चाहिए, कितने रुपए की लगेंगी, कहाँ लगनी है, कितनी मशीन चाहिए. सेकंड वाला है फिजिबिलिटी में फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, उन मशीन्स को लाने में कितना पैसा लगेगा, बिजनेस सेटअप करने में कितना पैसा लगेगा, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा, फिर प्रॉफिट कितना होगा. सबसे लास्ट में इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कि हमने जो भी पैसा लगाया उसका रिटर्न में हमें क्या गेन होगा, क्या प्रॉफिट होगा, हम सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, बिजनेस आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा. तो पहला काम बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना. दूसरा काम क्या है?
फिजिबिलिटी स्टडी करना। थर्ड है नेम अप्रूवल। अब जब उसने देख लिया कि बिजनेस चल जाएगा तो वो कंपनी का एक नाम सोचेगा और उस नाम को अप्रूव कराएगा, नेम की अप्रूवल लेगा कि मेरा ये कंपनी का नाम मैं बनवाना चाहता हूँ। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएगा और वहाँ से नेम की अप्रूवल ले लेगा कि मैंने ये चुन लिया, आप रजिस्टर कर दीजिए इस नाम से, या मेरे नाम पे मैं प्रमोटर और मैं प्रमोटर इस नाम को चुन रहा हूँ, इस नाम की कंपनी मैं बनाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं बना रहा हूँ उस बीच कोई और आके इस नाम को चुन ले, तो मेरे नाम से रिजर्व कर दीजिए, इस कंपनी के नाम से रिजर्व कर दीजिए ये कंपनी का नाम। ठीक है। थर्ड है फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको पता है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए चाहिए 2 मेंबर्स, तो उसे वो 2 मेंबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। या पब्लिक कंपनी बना रहा है तो उसे चाहिए कितने मेंबर्स? 7 मेंबर्स। तो पब्लिक कंपनी के लिए उन 7 मेंबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। उन पर्सन्स को लेके आएगा, उन्हें तैयार करेगा, उन्हें अपना आइडिया बताएगा बिजनेस का और तैयार करेगा कि वो साथ में कंपनी खोलें। तो फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज, जो साइन करेंगे उन्हें फिक्स करना, क्योंकि स्टार्टिंग मेंबर्स अपने साइन करते हैं। और कहाँ करते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। वैसे मैं बता दूं आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं चार्टर ऑफ कंपनी को। क्या किसको कहते हैं? कंपनी के चार्टर को, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, कंपनी के उद्देश्य लिखे हैं, कंपनी का नेम लिखा है, कंपनी की लायबिलिटीज़ लिखी है, मेंबर्स की लायबिलिटीज़ लिखी है, वो सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं, जिस पर इन 7 मेंबर, पब्लिक कंपनी है तो खोलने वाले हैं और प्राइवेट है तो 2 मेंबर्स के साइन जरूर चाहिए। और ये दोनों मेंबर्स को, 7 मेंबर्स को कौन तैयार करेगा? प्रोमोटर तैयार करेगा। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब कंपनी ऐसे नहीं खुल जाएगी, उसे CA, CS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, इन सबको क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा। CA, CS लॉयर्स को, जो प्रोफेशनल्स हैं, MBAs, ठीक है, जो डायरेक्टर्स बनने को तैयार हैं, इन सबको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इन सबसे क्या लेगा? अपॉइंटमेंट लेगा, इनके अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, इन्हें तैयार करेगा कि मैं कंपनी खोलने वाला हूँ, क्या आप कंपनी में काम करोगे? और लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। कंपनी बनाने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है उन सब डॉक्यूमेंट्स को भी तैयार कराएगा। तो ये पहली स्टेज कंप्लीट हो गई प्रमोशन की, जो कि प्रमोटर के द्वारा की जाएगी। ये सारे काम प्रमोटर करेगा कंपनी को बनाने के लिए। बेटा प्रमोशन के बाद जो दूसरी स्टेज आती है हमारी, वो इनकॉर्पोरेशन आती है। बट इनकॉर्पोरेशन से पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ लेते हैं। मैंने बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का चार्टर होता है। कंपनी का चार्टर का मतलब मेन डॉक्यूमेंट, कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। क्या चीज़? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें कंपनी की सारे पावर्स, सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उद्देश्य जो हैं, वो लिखे रहते हैं। क्या क्या लिखा रहता है? कंपनी का नेम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, फिर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं या उसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, लायबिलिटी, जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल, कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ टाइम में इशू करेगी, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, 100 करोड़, कितने शेयर्स इशू करेगी। ठीक है, ये सब कुछ लिखा रहेगा। और एसोसिएशन क्लोज, एसोसिएशन क्लोज में वो फर्स्ट जो 7 मेंबर्स चुने थे ना, जिनके सिग्नेचर कराए थे मेमोरेंडम में, या वो जो 2 मेंबर प्राइवेट कंपनी के चुने थे, उनके नाम, ठीक है, सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाएंगे। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जो प्रोमोटर के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अलावा प्रोमोटर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी तैयार करता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स रेगुलेशन लिखे रहते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के, बिजनेस के अंदर के कार्य किस तरह करे जाएंगे, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं सबकी, वो सारे के सारे काम करने के तरीके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कैसे किया जाए, उस सब के तरीके कहाँ दिए जाएंगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। और ये भी कौन तैयार करता है? ये भी एक प्रमोटर ही बनाता है। तो यहाँ तक फर्स्ट स्टेज हमारी पूरी हो गई।
कंपनी के फॉर्मेशन की। सेकंड स्टेज आती है इनकॉर्पोरेशन। बेटा इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी का बनना। और कंपनी बनती कैसे है? जब कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाए। न्यू कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और पुरानी कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ होगा? जो पीछे वाले पुराने लाए हैं, जिसने भी बनाई होगी उसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम भरना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भरना पड़ेगा, जो डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उन्होंने लेटर लिख के दिए होंगे, कंसेंट लेटर अपनी कि हम बनने को तैयार है, वो लगाने पड़ेंगे। जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपने कंपनी का नाम चुन लिया था ना, प्रमोटर ने नाम को फिक्स करवाया था कि मैं कंपनी का नाम चुनना चाहता हूँ, वो वाला नाम लिखा जाएगा। फिर एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होती है कि जो भी नियम कानून हैं वो सारे के सारे पालन किए गए हैं कंपनी के बनाते समय, इस बात का डिक्लेरेशन देना होगा सभी मेंबर्स को। और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है ये बताना पड़ेगा। ये सब कुछ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो कंपनी को रजिस्टर करता है, ठीक है, उसके पास ले जाने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। वो आपसे क्या ले लेगा? फीस ले लेगा। कंपनी बनाने की जो भी फीस होगी नेसेसरी, उसको पता है। और फीस लेने के बाद यदि उसे लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सारी कागजी कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। इसका मतलब कंपनी अब से रजिस्टर मानी जाएगी। इस सर्टिफिकेट को देके कंपनी की कोई भी कार्य रजिस्ट्रेशन का अधूरा नहीं रह गया है, आपने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। तो ये आपकी कौन सी स्टेज थी? दूसरी स्टेज थी। अब थर्ड जो वर्क है कंपनी में वो है बेटा कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा? अब आपने कंपनी बना ली है, तो कंपनी बनाने के बाद कंपनी को चलाने के लिए पैसा चाहिए। प्राइवेट कंपनीज में तो बड़ा सिंपल है। प्राइवेट कंपनीज में जो 2 मेंबर हैं वो ही शेयर को रख लेंगे और अपने रिलेटिव्स या किसे अपने फ्रेंड्स को बेच देंगे, काम हो जाएगा और बिजनेस शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। बट यदि हम बात करें एक पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के लिए सब कुछ बहुत हार्ड है। पब्लिक कंपनी को क्या क्या करना पड़ेगा? पब्लिक कंपनी को सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है सेबी? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि क्या हम शेयर इशू कर लें। एक प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट। क्या होता है प्रोस्पेक्टस? एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर में या एक प्रोस्पेक्टस जैसा आपके स्कूल का प्रोस्पेक्टस होता है उस तरह का प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराएगी कि हम शेयर इशू करने वाले हैं। जिसमें प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? आपके स्कूल के प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है? स्कूल का नाम, स्कूल के फीचर्स, फीस वगैरह और डिटेल्स पूरी। इसी तरह कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कंपनी के नेम, कंपनी के फीचर्स, कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है, कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और शेयर खरीदने के लिए शेयर का एक फॉर्म, नेसेसरी फीस जो भी है वो सब कुछ लिखा रहता है। तो जब भी आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब कि शेयर इशू करने हैं, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास जमा कराना पड़ेगा, फिर वो बैंकर्स को अपॉइंट करेगी जिस बैंक में खाता खुला है जहाँ पैसे आएंगे, ब्रोकर्स को अपॉइंट करेगी। ब्रोकर्स अंडरराइटर्स एक ही बात होते हैं अभी के लिए आपके लिए। ब्रोकर्स जो आपके शेयर बेचने में आपकी हेल्प करेंगे कमीशन बेसिस पर। फिर मैंने एक बात बताई थी कि कंपनी तब ही चल सकती है पब्लिक जबकि उसने जितने शेयर इशू करे हैं कम से कम उसका 90% शेयर मार्केट में बिक जाए। तो पब्लिक कंपनी को कम से कम अपने, यदि उसने 1 लाख शेयर बेचे तो 90,000 शेयर मार्केट में बेचने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी क्या करेगी? स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालेगी कि हमारे शेयर रजिस्टर कर लो। कौन सी कंपनी? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की बात नहीं हो रही है। प्राइवेट कंपनी में तो सारे के सारे शेयर्स कहाँ बिक जाते हैं? रिलेटिव्स को बिक जाते हैं, फ्रेंड्स को बिक जाते हैं। बट पब्लिक कंपनी के साथ प्रॉब्लम हो रही है जिसे प्रोस्पेक्टस इशू करना है मार्केट में, अखबार में, रजिस्ट्रार के पास, सेबी की अप्रूवल लेनी है,
ब्रोकर्स एंड डायरेक्टर्स को रखना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन करना है, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन भेजनी है, ये सारे काम करने पड़ेंगे, तभी जाकर उसका कैपिटल सब्सक्रिप्शन हो पाएगा। किसका? पब्लिक। तो ये सारे कार्य करने के बाद एक कंपनी क्या कर सकती है? पब्लिक अपने शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, लोगों को इशू कर सकती है। जैसे ही शेयर इशू करेगी कंपनी के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप एक और है जो मैंने आपको बताया, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, COB, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। कंपनी कौन से वाली? पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट भी लेना है। और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब ये 3 स्टेज पूरी हो जाएंगी, और उसके लेते ही पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है? अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हो जाएगा, एक कंपनी बन जाएगी। ओके, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।